सबको प्रणाम, राम राम। आज मैं पुरुष चरित्र के विषय में समाज के बीच में कुछ रखना चाहता हूँ कि आजकल की नई पीढ़ी के लोग इस कदर से बदले की भावना से समाज के साथ जो खेल रहे हैं वो देश और समाज दोनों के लिए घातक है। लखनऊ की एक सच्ची घटना है जिसमें एक बहुत ही सुंदर परिवार था। एक माँ थी, माँ के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा टीचर था और वो जिस लड़के को पढ़ाता था उसी स्कूल से एक लड़का उनके यहाँ ट्यूशन करने के लिए आया और ट्यूशन करते समय या स्कूल में पढ़ाते समय उस टीचर ने गलतियों पर डांटना, बोलना, मारना या समझाना उचित समझा और उस लड़के के साथ वो वही करते रहे कि ये लड़का आगे बढ़े, तरक्की करे, कुछ काम करे, कामयाब बने। लेकिन उस लड़के के मन में ये भाव बन गया था कि हमारे साथ हीनता का व्यवहार कर रहे हैं, ये हमसे भेदभाव कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमको देखना नहीं चाह रहे हैं, ये हमसे बदला, किसी चीज़ का बदला ले रहे हैं। तो ट्यूशन के बहाने उनके घर में प्रवेश करता है और कहता है, गुरुजी हमें ट्यूशन पढ़ा दीजिए। सर जी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि बहु भाग्य, तुम जो पढ़ने में दिल लगाया, चलो मैं तुम्हारा ट्यूशन करूँगा। और अकेले अपने घर में उसका ट्यूशन करने लगते हैं। वो लड़का धीरे धीरे उनके बहन के ऊपर डोरा डालने लगता है, बहन को तरह तरह के प्रलोभन देता है। जैसे आज की लड़कियां, जैसे एक मोबाइल दे दो तुरंत गले में लिपट जाती हैं, किस वगैरह भी कर लेती हैं। कोई अधनग्न मतलब आधा कपड़ा दे दो, नाइटी, जिसको लोग आजकल की लड़कियां मॉल में, बाज़ार में सोने के समय वाला कपड़ा पहन करके घूम रही हैं, उस तरह का कोई कपड़ा दे दो, बड़ी खुश हो जाती हैं। या जन्मदिन किसी को याद ना हो, उनको किसी लड़के को याद है, वो जन्मदिन मुबारक दे दे, बड़ी खुश हो जाती हैं। इस तरह से लड़कियां तो मतलब भोली होती ही हैं, शरीफ होती हैं, भोली होती हैं। और हमको कभी कभी लगता है कि मन से बहुत ही दयालु होती हैं, क्योंकि वो माँ की रूप होती है ना। तो उस लड़की ने अकस्मात उस लड़की को प्रलोभन तरह तरह का, जैसे कभी कुछ लेके आ जाना, मूंगफली लेके आ जाना, कभी केला लेके आ जाना, कभी उसके लिए मोबाइल लेके आ जाना, कभी उसके लिए कपड़ा लेके आ जाना, कभी बर्थडे पर केक लेके आ जाना। ऐसे तरह के प्रलोभन देते उसको वो जाल में फंसा लेता है। जब जाल में फंसा लेता है तो अकेले वो उनसे मिलने लगता है और सर जी स्कूल हो जाते हैं तो छुट्टी लेकर के उनके घर में रहता है, माँ कहीं और रहती है। कारण ऐसा होता है कि धीरे धीरे यह भेद खुलने लगता है और जो भाई है वो किसी लड़की से प्यार करता है। वो ये सोचता है कि लड़की से जिससे हम प्यार कर रहे हैं तो उसका भाई बहुत होनहार है, बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा है, रोजगार करता है, तो अगर मैं उसकी बहन को पटा लूँगा तो उसकी बहन बड़ी है तो वो अपने छोटे भाई की शादी हमारी बहन से कर देगी, तो हमारा दोनों परिवार खुशहाल हो जाएगा। इधर ये लड़का उसको पटा लेता है, इधर गुरुजी के बहन को जब पटा लेता है तो उससे प्रलोभन देता है कि हम लोग भाग चलते हैं, अपने घर से सारा गहना गुड़िया रुपया पैसा लेकर के तुम फलाने जगह आ जाओ, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हम चल के कहीं अच्छा जीवन बिताएंगे। लड़की भागने की तैयारी में रहती है, तभी उसकी माँ आ जाती है और जब उसकी माँ आ जाती है तो रुकने का प्रयास करती है। रुकने का प्रयास का पहले आती है और उसे गिफ्ट देती है कि बेटी ये साड़ी भैया लाए हैं, इसको पहन लो और देखो
कहीं ढील ढाल हो तो उसको टाइट करा लो। फिर जब लौट के जाने लगती है तो देखती है कि गहना लाए थे, जो हार लाए थे वो हमारे थैले में है। तो फिर लौट के देने जाती है तो लड़की पहली बार भी भागने की तैयारी में थी, लेकिन माँ पकड़ नहीं पाई। दूसरी बार गई तब तो देखी कि तो दरवाजे से बाहर भागने में लगी हुई है। रोकने का प्रयास किया तो माँ को धक्का दे दिया, माँ गिरी, सर में चोट लगा, माँ मर गई। और जब हाथापाई हो रही थी उसी समय माँ ने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया था और बेटा भी आ रहा था, तब तक माँ की मौत हो जाती है। बेटा जब आता है, बहन रोकने का प्रयास करती है, माँ के पास वो पहुँचता है तो माँ को मरा देखकर वो पुलिस को फ़ोन करने का प्रयास करता है। जो पुलिस को फ़ोन करने की बात करता है तब तक बहन जो है चाकू उठाती है और भाई को भी मार देती है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्यार का भूत सवार होता है ना, वो बहुत घातक होता है। प्यार का भूत ऐसा भूत है जो पूरे ज़माने को चबा जाए तब भी पूरा ना हो, पूरा देश को खा जाए तब भी पूरा ना हो। जैसे आज के समाज के लोगों को धन का भूख है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी को प्यार का भूख है, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। किसी को माँ बाप का प्यार का भूख है तो माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जब वो मर जाते हैं दोनों लोग, जब चाकू मार देती है, भाई भी मर जाता है, माँ भी मर जाती है, अब घर में कोई नहीं रह जाता है तो अपने यार को फ़ोन करती है। यार आता है, उसे गले लिपटने की कोशिश करती है, वो धक्का दे देता है। अपने गुरु को लात से पलट कर देखता है कि मर गया है कि जिंदा है। संस्कार विहीन होते जा रहे हैं हमारे समाज के लोग। संस्कार जिस देश से मर जाता है वो देश रसातल में चला जाता है। लेकिन जब वो चिपकने की प्रयास करती है तो लड़का धक्का दे देता है और कहता है कि बेवकूफ़, नालायक, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, हम तो तुम्हारे भाई को नीचा दिखाने के लिए तुमसे प्यार का नाटक किया था, क्योंकि हर बात में हमको डांटते थे, बोलते थे, मारते थे और हमें सिखाने का प्रयास करते थे। मैं इससे त्रस्त आ गया था तो मैं तुम्हें प्यार में के झांसे में लेकर तुम्हारी इज्जत आबरू को लूट कर इसके इज्जत को नीलाम करना चाहता था। जब यह बात सुनती है वो लड़की तो आपस में हाथापाई होने लगती है। वो लड़का कहता है कि आज के दिन मैं तुम्हारा आबरू लूटकर, तुम्हारा भाई का आत्मा अभी इसी मकान में भटक रहा होगा, तुम्हारा माँ का आत्मा अभी इसी मकान में भटक रहा होगा, उसके शरीर के सामने, उसके जिंदा रहने में मैं तुम्हारी इज्जत तो नहीं ले सका, लेकिन उसके आत्मा के सामने तुम्हारा मैं इज्जत दूंगा और वो लोग देखते रहेंगे, तब हमारा बदला पूरा होगा। उस लड़की को ज़बरदस्ती पलंग पर पटक देता है, उसकी आबरू लूटने की कोशिश करता है। संजोग से उसके हाथ में कोई हथियार आ जाता है और उसका भी वो मर्डर कर देती है। मर्डर करने के बाद एक लेटर लिखती है और लेटर लिख करके फांसी से लटक जाती है, क्योंकि उसे माँ और भाई का मरने का बहुत बड़ा दुख होता है। जब वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं किया था, मैं तो तुम्हारे भाई को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था, यह उसे गोली से भी अधिक चोट देती है और इस बात को लेकर वो फांसी से लटक जाती है। आज के समाज के सभी बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे कि आज के परिवेश में जो नाइटी, जो रात में सोते समय पति के साथ पत्नियां पहनती थी, उस नाइटी को आज समाज की बेटियां, बहनें पहनकर मॉल और सिनेमा हॉल और तरह तरह की जगहों पर जा रही हैं। पूजा कीर्तन या कहीं भी, पूजा में, कीर्तन में, प्रवचन में, कहीं भी जा रही हैं। तो इस तरह के बिहेव से अपने आप को बचाएं, इस प्रकार के संस्कार से अपने को बचाएं और पूर्ण तन को ढकने वाला कपड़ा ढीला ढाला पहनकर बाजार में जाएं, क्योंकि आपका शरीर नुमाइश करने के लिए नहीं है। आपका शरीर समाज को सुधारने, समाज को आगे बढ़ाने, सतीत्व को कायम रखने, पतित्व को कायम रखने के लिए भेजा गया है। और इस संसार में आने के बाद सास, ससुर और पति की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है।
सास ससुर और पति के अलावा किसी भी इंसान का पूजा करना, पैर छूना या किसी के आगोश में आना या किसी के साथ तर्क वितर्क करना, ये निंदनीय है, पाप है। इससे सब समाज के हमारी माताओं बहनों को बचना चाहिए और पति को ही परमेश्वर मानकर एक लिंग, एक वजाइना, एक लिंग की कहानी को अमर करते हुए शंकर जी के रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस लिंग और भक्त की पूजा हम लोग करते हैं, जो कहीं भी मंदिर में स्थापित है कि हम लोग लिंग पर जल चढ़ाते हैं और वो अर्घा के साथ शरीर मतलब वेजाइना के साथ जमीन पर गिरता है, तो वो ये इसलिए प्रेषित किया गया है और इसलिए मंदिरों में दर्शाया गया है कि प्रभु का यह अंश, ये प्रभु हैं, ये प्रभु का ये अंश है। ये इसलिए है कि एक नारी एक पति और एक नारी का होकर रह जाए, इसके सिवा किसी से किसी का संपर्क न हो। यही हमारे भारत का संस्कार है, यही हमारे भारत की संस्कृति है और यही हमारे भारत में के शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए हम सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहेंगे और हमारे भाइयों से भी निवेदन करना चाहेंगे, पुरुषों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग एक पत्नीनिष्ठ, एक पतिनिष्ठ होकर अपना जीवन व्यतीत करें। देश से कुरीतियाँ यथाशीघ्र भाग जाएंगी। किसी को किसी तरह की गलानी, किसी को किसी तरह की शिकायत नहीं मिलेगी और हमारे देश से बलात्कार खत्म हो जाएगा और कानून व्यवस्थाएं अपने आप बाधित हो जाएंगी। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।